हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या हमको ऑनलाइन दवा ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। क्या हमको डिस्काउंट का फ़ायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दवाई कहाँ से ख़रीदनी चाहिए, केमिस्ट से या ऑनलाइन। तो इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं रहता हूँ दिल्ली में। तो होता क्या है वो आप जान लीजिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से। मान के चलो आपने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर को दिखाते हैं। दिखाने के बाद में डॉक्टर आपके ज़ख्म वगैरह देखता है और उसके बाद में वो आपको दवाई लिखता है। तो दवाई लिखता है और साथ में ही वो एक केमिस्ट भी सजेस्ट करता है कि आप ये दवा इस केमिस्ट से लेना, ठीक है। अब वो दवा जो है कम से कम 1 महीने की दवा है, 6,000 रुपये की दवा है। लेकिन आप जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकलते हैं तो ऑनलाइन प्राइस चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार अगर यहाँ केमिस्ट से मैं वो दवा लेता हूँ तो 6,000 रुपये की मिलेगी, जबकि अगर ऑनलाइन में दवा लेता हूँ तो मुझे 20, 25, 30% तक के डिस्काउंट पर वो दवा 4,500 रुपये में मिल जाती है। तो भाई ये तो अच्छी बात हुई ना। तो ऑनलाइन हमको सस्ती दवा मिल रही है तो हम क्या करेंगे, सस्ती दवा खरीद लेंगे, यानी कि 4,500 रुपये की दवा हम 1 महीने के लिए ख़रीद लेंगे। अब उसमें 1,500 रुपये की बचत भी हो गई, क्योंकि डॉक्टर की फ़ीस भी 1,500 थी। तो हमको 6,000 रुपये में सब कुछ हो गया, यानी डॉक्टर भी मिल गया, दवाई भी मिल गई 1 महीने की। तो अब बंदा क्या करता है, 1 महीने तक दवा खाता है और उसको उस दवा से फ़ायदा भी होता है, वो ठीक भी होने लगता है। लेकिन 1 महीने बाद भी उसके ज़ख्म जो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, लेकिन फ़ायदा हो रहा है। तो वो बंदा क्या सोचता है, यार अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो 1,500 रुपये लेगा, क्यों ना मैं जो है यही दवा दोबारा से ऑर्डर कर देता हूँ 1 महीने के लिए, तो आधा तो ठीक हो ही गया हूँ, आधा और ठीक हो जाऊँगा। तो बंदा 4,500 की दवा और मंगा लेता है, रीऑर्डर कर देता है। तो अब क्या हुआ, अब उस बंदे ने 9,000 रुपये की दवा ले चुका है और 2 महीने दवा खाने के बाद वो एकदम ठीक हो चुका है। ये होते हैं इंटेलिजेंट बंदे, ठीक है। अब दूसरी तरफा बात क्या है, दूसरी तरफा ये कि डॉक्टर ने आपको दवा लिखी, दवा का प्राइस था 6,000, 1 महीने की दवा थी। अगर आप केमिस्ट से दवा लेते तो आप 1 ही महीने में ठीक हो जाते। जी हाँ दोस्तों, आप मात्र 1 महीने में बिल्कुल फिट हो जाते, बिल्कुल ठीक हो जाते, मात्र 6,000 की दवा में। और डॉक्टर की भी फीस लगा लो तो 7,500 रुपये में आप बिल्कुल ठीक हो जाते। जबकि आपने ऑनलाइन के चक्कर में, लोभ लालच के आने के चक्कर में 9,000 की तो दवा खरीदी और 1,500 डॉक्टर को भी दिए। तो यानी कि एक जगह आप 7,500 में ठीक हो रहे थे और ऑनलाइन के भरोसे आके 11,500 रुपये में आपका इलाज हुआ। तो अब हुआ क्या है आपके साथ वो हम आपको बताते हैं कि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं दवा तो उसमें कुछ % दवा नकली होती है, ना तो वो आपको फ़ायदा करती है और ना ही नुकसान करती है। उस दवा को बस आप सोच रहे हैं हाँ ये दवा खा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब आपने 4,500 की दवा 1 महीने खाई तो उसमें जो है ना 50%, 60% तो असली दवा थी, बाकी नकली दवा थी। तो जो असली दवा थी उसने आपको फ़ायदा किया और उतना ही उसने ठीक भी किया। और फिर आपने अगले महीने के लिए दवा मंगाई तो उसमें भी आधी दवा ठीक थी तो आधी उसने ठीक किया। तो इस हिसाब से आप 2 महीने में ठीक हुए, लेकिन केमिस्ट से आपको ओरिजिनल दवा मिलती और आप 1 महीने में ठीक हो जाते। अब देखो, हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर हो, जब आप किसी डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं तो वो दवा लिखता है और साथ में केमिस्ट भी सजेस्ट करता है कि आप इस केमिस्ट से दवा लो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर दवा हर केमिस्ट पर अवेलेबल नहीं होती। तो डॉक्टर को पता होता है कि जो मैं दवा लिखूंगा वो दवा अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो जो है केमिस्ट से टैप अप कर लेते हैं कि भाई हम जो दवा लिखते हैं वो दवा आप रखने लगो, तो हम केमिस्ट पेशेंट को आपके यहाँ भेज देंगे। तो इसमें जो कुछ कमीशन वगैरह भी शायद मिल जाता है डॉक्टर को। तो इस तरीके से दवा जो है केमिस्ट पर आपको मिलती है ओरिजिनल। अच्छा, इसकी एक चीज़ और बताऊं, जब कोई भी डॉक्टर पर्चा लिखता है, दवाई लिखता है और आप उसके बताए हुए केमिस्ट पे जाते हो तो दवा ओरिजिनल मिलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे 2 लोगों की इज्जत दांव पे लगी रहती है। एक तो डॉक्टर की
और एक उस केमिस्ट वालों की। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान के चलो वो केमिस्ट वाला आपको नकली दवा देता है तो आप दोबारा आओगे नहीं, तो डॉक्टर का काम कैसे चलेगा और या फिर केमिस्ट कैसे चलेगा। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और अच्छी दवा आपको देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और दवाई वो डॉक्टर आपको लिख रहा है और केमिस्ट बता रहा है, तो आप उसी केमिस्ट से दवा लें। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ने हमको दवा लिखी, अब हमने जो उस केमिस्ट से ना लेके किसी और दूर कहीं केमिस्ट से दवा ली, ये सोच के कि हमको दवा सस्ती मिल जाएगी। तो देखो, एक पहली बात तो ये कि हर केमिस्ट पे जो दवा मिलती है वो उस पर लिखा रहता है, उसी प्राइस में वो दवा देते हैं। तो अब अंडरग्राउंड वो किसको क्या दे रहा है उससे हमको क्या मतलब, हमको तो प्राइस में ही दवा मिलती है ना। अच्छा, अब आप जब किसी और केमिस्ट से दवा लेते हैं तो डॉक्टर का पर्चा वो देखता है, तो वो डॉक्टर को जानते ही नहीं है, यार ये तो पता नहीं कौन डॉक्टर है, कहाँ का, अच्छा ये यहाँ का है, तो वो आपको कुछ भी लपेट सकता है। तो आप अदर केमिस्ट से दवा लेते हैं तब भी आपको नुकसान हो सकता है, तब भी आपको नकली दवा मिल सकती है। तो दोस्तों, दुनिया इतनी स्मार्ट है, मैं तो देखो एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जब नकली नोट मार्केट में आ सकते हैं, नकली गैजेट मार्केट में आ सकते हैं, तो क्या नकली दवा नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, आ सकती हैं। देखो केमिस्टों पे क्या है, केमिस्टों पे समय समय पे रेड लगती रहती है, अक्सर लोग चेक करते रहते हैं कहीं कोई दवाई नकली तो नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में तो मेरे को ये पल्ले पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन तो इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ घूमता है, और दवाई कहाँ से पैक हो रही है, कहाँ पे जा रही है, ये सब कुछ कैसे हम तक पहुंच जाती है, हमें तो खैर नहीं पता रहता है। और आजकल तो सेम दवा सेम पत्ता है, देखने में सेम है, राइटिंग सेम है, सब कुछ सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन अंदर असली है नकली है नहीं पता चलता। अब देखो एक एग्जांपल और बताऊं, जब हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई लेते हैं, तो वहाँ पे हम मिठाई चेक करते हैं कि भाई ये लड्डू चेक कराना, हमने लड्डू खा के देखा, अरे यार इसमें मीठा ज़्यादा है, बेकार है। यार वो बर्फ़ी चेक कराना, अरे यार इसमें तो स्मेल्स आ रहा है। तो हम खा के चेक करते हैं, जब हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, मान के चलो कोई काजू बर्फ़ी हमको अच्छी लग रही है, अरे हाँ ये तो सही यार, ये 1 किलो दे दे, तो ये हुआ ना। लेकिन जब हम दवाई लेने जाते हैं, क्या हम दवाई चेक करते हैं, ये खा के देखते हैं भाई नहीं यार ये तो नकली दवा है? कहीं होता है ऐसा? कहीं नहीं होता है बाबूजी, पूरी दुनिया में तो दवाइयाँ चलती हैं सिर्फ पेपर पे, चेक करते हैं हाँ ये इस कंपनी की दवा है, इतने mg की दवा है, चलो जी दे दो, लेकिन अंदर क्या है हमको क्या पता। तो दोस्तों, ऑनलाइन दवा खरीदना आपको नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ साफ, जब आप 1-2 दिन की दवा मंगाते हैं ऑनलाइन तो वो 100% आपको ओरिजिनल दवा मिलेगी। जब आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लंबा चलने वाला है, 4-5 महीने चलने वाला है, और आप सोचते हैं कि यार दवा ऐसा करते इकट्ठा ही मंगा लेते, आपने सोचा 10-20 हज़ार की दवा ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और उस पर जो आपको 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी हो गया, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको कुछ दवा नकली आ सकती है, क्योंकि भाई बंक में आप मंगा रहे हो तो ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जब आप मतलब 2-3 महीने की दवा लेते हैं तो अगर आप केमिस्ट वाले से भी रिक्वेस्ट करें कि सर मतलब डिस्काउंट वगैरह दो, तो शायद हो सके वो भी आपको डिस्काउंट दे दे। तो जितना ऑनलाइन वाले डिस्काउंट देते उतना जो है डिस्काउंट केमिस्ट वाला भी दे सकता है, अगर आप उससे ऐसे रिक्वेस्ट करो तो दोस्तों, ये रिसर्च जो है हमने एक्चुअली पिछले 3 महीने में करी है, और इस रिसर्च का रिजल्ट ही आपको बताया। बाकी मैं अपने बारे में तो नहीं बताने वाला हूँ कि मेरा डॉक्टरों से क्या वास्ता पड़ता है और केमिस्ट से क्या वास्ता है, और बाकी मेरा डॉक्टरी लाइन में क्या एक्सपीरियंस है, वो सब तो आप छोड़ दो। जितना मैंने बताया आप उस चीज़ पे गौर करो, तो नेक्स्ट टाइम बचना इन चीज़ों से। और हमेशा से एक बात हर जगह सुनने को मिली होगी कि कोई भी दवा लें तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, और ये बात एक्चुअली में हकीकत है कि जब आपको अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें, और डॉक्टर जो दवा बोल रहा है, जहाँ से लेने के लिए बोल रहा है, वहीं से आप दवा परचेज़ करें तो फ़ायदा होगा। आप उस टाइम पे ब्लेम भी कर सकते हैं किसी डॉक्टर को, अगर डॉक्टर दवा लिख रहा है और दवा आपने खाई है और उसके बताए हुए ठीक से भी आपने दवा ली, फ़ायदा नहीं करिए, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फीस माफ़ भी कर सकता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दवा भी फ्री दिला दे वो आपको।
लेकिन जब आप डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और जब फ़ायदा नहीं होता तो आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि आपने डॉक्टर साहब की बात तो मानी नहीं थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।